Hello everyone. Today we are going to discuss about dynamic memory allocation. इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से। कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि कई तरह से डेटा को प्रोसेस किया जा सके और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। कई तरह के डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम कई तरह के वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। रियलिटी में हमेशा ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि कितने डेटा के साथ प्रोसेस करनी है। यानी सपोज़ किसी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उस कंपनी में नीड ही किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकालना भी पड़ सकता है और किसी एम्प्लॉय को कंपनी में अपॉइंट भी करना पड़ सकता है। यानी ये निश्चित नहीं है कि हमेशा उस कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ ही काम करेंगे। इसलिए यदि किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए यदि कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डेवलप किया जाता है तो कंप्यूटर में भी हम एक निश्चित संख्या में वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी हमें एक ऐसी व्यवस्था या फिर एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है जिससे यदि डेटा बढ़ता है तो नए वेरिएबल्स क्रिएट हो सके, यदि डेटा घटता है तो किसी पुराने वेरिएबल्स को डिलीट किया जा सके ताकि उस वेरिएबल द्वारा रिजर्व की गई स्पेस को कोई अन्य प्रोग्राम यूज़ कर सके। सी लैंग्वेज में हम काम करने के लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। यानी हम प्रोग्राम में अपनी नीड के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए सी में कुछ मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस है जिनका यूज़ करके हम प्रोग्राम के रन टाइम में कई तरह के वेरिएबल्स को क्रिएट कर उन्हें मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फंक्शन मेमोरी में डेटा के लिए स्टोरेज स्पेस बनाने या स्पेस घटाने के लिए काम में लाए जाते हैं। जब कोई सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सी कंपाइलर सबसे पहले स्टैटिक व ग्लोबल वेरिएबल परमानेंट स्टोरेज एरिया में अपना स्पेस रिजर्व करता है, फिर लोकल वेरिएबल मेमोरी में अपना स्पेस रिजर्व करते हैं। लोकल वेरिएबल्स जो लोकल स्पेस रिजर्व करते हैं उस स्पेस को स्टैक कहा जाता है। परमानेंट स्टोरेज एरिया और स्टैक के बीच में हमेशा कुछ स्पेस बची रहती है। इस बची हुई मेमोरी स्पेस को हीप कहते हैं। हीप की वैल्यू लोकल वेरिएबल पर डिपेंड करती है। यानी लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है तब हीप का वैल्यू कम हो जाता है और जब लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय होता है तो लोकल वेरिएबल द्वारा रिजर्व किए गए मेमोरी स्पेस को खाली कर दिया जाता है। जब हीप का मान बढ़ जाता है मेमोरी के मैनेजमेंट की व्यवस्था भी चेंज हो जाती है। हीप एरिया की वैल्यू वेरिएबल्स की क्रिएशन व डिलीशन के अकॉर्डिंग घटती या बढ़ती रहती है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हीप एरिया में नया वेरिएबल क्रिएट करने के लिए स्पेस नहीं बचती। इस स्थिति में ओवरफ्लो हो जाता है या फिर इस सिचुएशन को ओवरफ्लो कहा जाता है। ओवरफ्लो की स्थिति में हमेशा नल रिटर्न होता है। यहाँ पर स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी की डेफिनेशन दी गई है। अब हम देखते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है जहाँ पर टॉप पर है लोकल वेरिएबल, फिर नेक्स्ट है हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो कहाँ स्टोर होगा, हमारा स्टैक के अंदर। देन आता है हमारा हीप, देन आता है हमारा परमानेंट स्टोरेज एरिया। इस तरह से मेमोरी का मैनेजमेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस की। तो टोटल हमारे पास में 4 टाइप के मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा मेलोक फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ करके हम मेमोरी का एक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और उसी किसी वेरिएबल को अलॉट कर सकते हैं।
जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस फंक्शन का यूज़ करते हैं तब ये फंक्शन मेमोरी में किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का एक मेमोरी ब्लॉक बनाता है और उस मेमोरी लोकेशन या इस मेलोक फंक्शन के थ्रू बनाए गए ब्लॉक स्पेस का एड्रेस रिटर्न करता है। इस एड्रेस को उसी डेटा टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया जाता है और इस पॉइंटर का यूज़ करके नीड के अकॉर्डिंग डेटा इनपुट किया जाता है होता है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर हर एक आइडेंटिफायर का एक मीनिंग होता है। सबसे फर्स्ट हमने दिया है पीटीआर। हमें जिस प्रकार के डेटा के लिए मेमोरी अलोकेट करनी है उसी डेटा टाइप का ये एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसमें मेलोक फंक्शन द्वारा बनाए गए मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर होता है। सेकेंड आता है हमारा डेटा टाइप। हमें जिस प्रकार के डेटा के लिए मेमोरी स्पेस अलोकेट करना है उसी प्रकार की डेटा टाइप का एड्रेस पॉइंटर पीटीआर को रिटर्न करना होता है। ये डिक्लेरेशन पीटीआर को ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करने का काम करता है। देन आता है हमारा मैलोक साइज ऑफ डेटा टाइप। मैलोक फंक्शन का यूज़ मेमोरी में स्पेस ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन में अब हो सकता है नाम को लोग कर थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये जो कास्ट टाइप दिया है इसे ही हम डेटा टाइप कह रहे हैं और ये जो हमारा बाइट साइज है इसे हम साइज ऑफ डेटा टाइप कहेंगे। साइज ऑफ डेटा टाइप। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइज ऑफ डेटा टाइप की। मैलोक फंक्शन का यूज़ मेमोरी में स्पेस ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के रूप में ये बताना होता है कि जिस प्रकार के डेटा के लिए मेमोरी में स्पेस ब्लॉक बनाए जा रहे हैं वो डेटा टाइप मेमोरी में एक डेटा के लिए कितने बाइट लेता है। जैसे यदि हम इंट प्रकार की डेटा के लिए मेमोरी अलोकेशन कर रहे हैं तो इस फंक्शन को बताना होता है कि इंट टाइप का डेटा मेमोरी में कितने बाइट लेता है। देन साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किसी भी डेटा या डेटा टाइप के थ्रू मेमोरी में लिए जाने वाले स्पेस की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इसलिए यहाँ इसका यूज़ करके हम मैलोक फंक्शन को बताते हैं कि हम जिस डेटा टाइप के लिए मेमोरी अलोकेशन करने जा रहे हैं वो डेटा मेमोरी में कितनी स्पेस रिजर्व करेगा। मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड सारे फंक्शन सी की alloc.h नाम की हेडर फाइल में होते हैं। alloc.h। इसलिए मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए हमें इस हेडर फाइल को हमारी प्रोग्राम में इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैलोक फंक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है और उसका आउटपुट स्क्रीन पर शो किया गया है। सेकेंड आता है हमारा कैलोक फंक्शन। कैलोक फंक्शन ये मेमोरी का ब्लॉक एरे में अलोकेट करता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है यहाँ पर जो पीटीआर है वो स्टेन कर रहा है पॉइंटर के लिए। देन आता है हमारा कास्ट टाइप कैलोक। देन आता है हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक कोमा साइज ऑफ पर ब्लॉक। कैलोक फंक्शन ये फंक्शन एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का टाइप है। कैलोक फंक्शन में मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं, इसलिए इसे दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं। कैलोक फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। कैलोक फंक्शन में जब मेमोरी अलोकेट होती है तब इसकी एक ब्लॉक की इनिशियल वैल्यू 0 होती है। जब इस पॉइंटर को मेमोरी ये स्पेस नहीं मिलती तो वो नल रिटर्न करता है। यहाँ पर कैलोक फंक्शन के लिए प्रोग्राम दिया गया है और उसका आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रीलॉग फंक्शन।
जब अलोकेट स्पेस की साइज़ कम या ज़्यादा या छोटी या बड़ी हो जाती है, तब इस फंक्शन का यूज़ मेमोरी स्पेस की साइज़ को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को रिलोकेशन ऑफ मेमोरी कहते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे फर्स्ट होता है हमारा पॉइंटर नेम, जिसके लिए हमने यूज़ किया है पीटीआर का, इज इक्वल्स टू रिलोक फंक्शन, जहाँ पर हमने दो पैरेंथेसिस जहाँ पर हमने पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर को पास किया है। फर्स्ट है हमारा पॉइंटर नेम, देन कोमा, देन हमने दिया है न्यू साइज़। इस स्टेटमेंट में पॉइंटर नेम एक पॉइंटर का नेम होता है जिसे मॉडिफाई करना है, और न्यू साइज़ न्यू अलोकेट मेमोरी की साइज़ होती है। रीलोक फंक्शन इस न्यू मेमोरी ब्लॉक की फर्स्ट बाइट के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करता है। कई बार पुराने ब्लॉक में मॉडिफिकेशन नहीं होता, इसलिए इस स्टेटमेंट से नया ब्लॉक बनता है और पुराने ब्लॉक में से डेटा नए ब्लॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और पुराना ब्लॉक डिलीट हो जाता है, जिससे डेटा में कोई नुकसान नहीं होता। अगर फंक्शन को नए स्पेस के लिए जगह नहीं मिलती है, तब वो नल पॉइंटर रिटर्न करता है। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है और उसका आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। देन हम बात करते हैं लास्ट फ्री फंक्शन की। जब किसी कंपाइल टाइम वेरिएबल को अलोकेट किया जाता है, तब ये प्रोग्राम की टर्मिनेट होते ही ऑटोमेटेड टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन डायनामिक मेमोरी अलोकेशन में अलोकेटेड स्पेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर पर होती है, इसलिए फ्री फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फ्री फंक्शन का यूज़ मेलोक और केलोक फंक्शन से अलोकेट स्पेस को डिलीट करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है। फ्री ब्रैकेट में पॉइंटर वेरिएबल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है, देन एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस तरह से फ्री फंक्शन का जो होता है सिंटेक्स होता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका जो एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम मेमोरी को फ्री कर रहे हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।